टाइम मशीन में अब हम आपको ले जा रहे हैं उन पड़ावों की ओर जब मोदी ने अपने भाषण से लोगों को अपना बना दिया। आ चुके हैं अपने सफर के एक और पड़ाव पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कहते, देश की तरक्की के लिए बात करते, विरोधियों पर निशाना लगाते तो लोगों ने कई बार उन्हें सुना होगा। लेकिन दिल्ली के विज्ञान भवन में शिक्षक दिवस के मौके पर मोदी का एक अलग ही रूप दिखाई दिया। ये वो मौका था जब लोगों ने उनके दिल की आवाज सुनी, उनके अंदर मौजूद बच्चे को जाना। टाइम मशीन के आज के सफर में हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में हुए बड़े आतंकवादी हमलों की। इस सफर में अब वक्त है अगले पड़ाव की तरफ बढ़ने का। तो चलते हैं टाइम मशीन के जरिए आतंकवादी हमले के उस पड़ाव की तरफ जिसने पूरी दुनिया को सुन्न करके रख दिया था। अब जिस पड़ाव पर हम आप पहुंचे हैं उसमें हम बात करेंगे उस आतंकी हमले की जिसमें पहली बार दुनिया ने लाइव देखा था, जो हमारे जहन में आतंकवाद के सबसे बड़े सबूत के तौर पर चस्पा हो गई। दर्द और दहशत का आलम यह है कि साए तक से डर लगने लगा है। बेगुनाह मासूमों की चीखें, उन पर हुआ जुल्म और मौत का मंजर आंखों के सामने से हटता ही नहीं। और दर्द के इस दायरे के बीच घुटने वाला हर शख्स मानता है कि बच्चों की जान लेने वाले दरिंदे ना इंसानियत के हामी हैं और ना ही किसी मजहब के पाबंद। एक सवाल मशहूर शायर गुलजार ने भी उठाया है। यह सवाल उन सभी मासूमों की तरफ से है जिन्हें दहशतगर्दों ने बेवजह कत्ल कर दिया। ना उनकी आरजू जानी, ना उनका मजहब पूछा, ना उनकी मर्जी का पता किया, बस कत्ल कर दिया। बाबूजी कवि थे तो उनके बेटे अमिताभ भी कम से कम कवि हृदय तो जरूर हैं। तभी तो जब भी बाबूजी और उनकी लिखी कविताओं की बात होती है तो बाबूजी की कविताओं को अपने दिल में बसाकर रखने वाले इस बेटे के कंठ से फूट पड़ती है स्वरधारा। ऐसी स्वरधारा जिसमें मधुशाला का मध्यम रस भी है तो अग्निपथ का उग्र तेज भी। बस ये विरासत ही है जिसके बारे में अमिताभ कभी नहीं मानते कि जो बीत गई सो बात गई। अमिताभ बच्चन सिर्फ एक नाम नहीं, एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है। इतना बड़ा इंसान होते हुए भी कदम जमीन पर, जितने मेहनती उतने सहज, जितने कद्दावर उतने सौम्य। दुनिया उन्हें गुणों की खान कहती है, पर अमिताभ कहते हैं कि वो आज जो कुछ भी हैं बस अपने माता पिता की वजह से ही हैं। खासकर अपने बाबूजी महान कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन को तो वो अपनी जिंदगी के हर लम्हे में याद रखते हैं और जब भी मौका मिलता है उनकी कही बातों को वो सबके सामने दोहराते भी हैं। क्या आप इंडियन एयरफोर्स का पायलट बनना चाहते हैं? अगर हाँ तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और फौज में भी भर्ती होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहे तो घर में बैठे ही फाइटर प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? जानना है तो देखिए यहाँ। आप घर से दफ्तर वगैरह के काम करते हैं और आपके घर में छोटा सा बच्चा अगर है तो आप समझ सकते हैं कि उसका ध्यान रखना कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब एक ऐसा डिवाइस आ गया है जिसे आप बच्चे के कमरे में लगा दीजिए तो अपने आप काम की टेबल पर बैठे बैठे बच्चे पर आप नजर भी रख सकते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हॉकी की ट्रेनिंग तो हो गई, अब बारी थी एक्टिंग की ट्रेनिंग की। चक दे इंडिया के लिए जिन लड़कियों को चुना गया था उन्हें शाहरुख खान के सामने एक्टिंग करनी थी। ज्यादातर लड़कियों की ये पहली फिल्म थी और शाहरुख के सामने वो काफी नर्वस हो रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि शाहरुख ही उनके सामने नर्वस हो गए और गलती पर गलती कर बैठे, जिससे इन लड़कियों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। चक दे इंडिया को सबसे मनोरंजक फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला। लेकिन इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा को जो सबसे बड़ी चीज दी वो था कभी हार न मानने का जज्बा। इसके बाद जब भी किसी खेल में हिंदुस्तान ने किसी को चुनौती दी, हर किसी ने यही कहा, चक दे इंडिया। मोदी की दुनिया आज यूं ही दीवानी नहीं है, उनके व्यक्तित्व में एक जादुई पुट है जिसका लोहा विरोधियों ने भी कई बार माना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। 6 महीने के कार्यकाल में मोदी ने कई विदेश यात्राएं की हैं जो बेहद ही कामयाब रही हैं और इनमें सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी है और दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था जापान भी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा तो मोदी के सबसे बड़े मुरीद बन गए हैं। भक्त कहते हैं कि महाराज जी समाधि में हैं। कोर्ट का कहना है कि बाबा का देहांत हो चुका है। भक्तों ने अपने महाराज के शरीर को डीप फ्रीजर में बंद रखा है, जबकि कोर्ट का आदेश है कि शव का अंतिम संस्कार होना चाहिए। गाली वाली सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, गाली वालियों का दायरा देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैला हुआ है। अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ही देख लीजिए।
राजनीति में तीखे तेवरों के लिए जानी जाने वाली ममता बनर्जी की जुबान अब कितनी गंदी होती जा रही है, इसकी बानगी आप खुद ही देख लीजिए। साथ में निरंजन ज्योति को माफ कर देने की प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली की अपील बेअसर रही है। उधर उनके खिलाफ अब शिकायत पुलिस तक पहुंच गई है। आइए अब आपको फिरोज अब्बास खान की फिल्म गांधी माय फादर के कुछ बेहतरीन सीन्स दिखाते हैं। हम आपको बता दें कि ये फिल्म बापू की निजी जिंदगी पर आधारित थी। इस फिल्म में महात्मा गांधी और उनके बेटे हरिलाल गांधी के विचारों के मतभेद को बखूबी दिखाया गया है। कभी महात्मा गांधी की कहानी को रुपहले पर्दे पर दिखाकर तो कभी उनकी विचारधारा को अपनी फिल्मों में जगह देकर बॉलीवुड ने हर बार बापू को देशवासियों के दिलों में जिंदा रखा। तो आज हम आपको बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही खास कहानियां दिखाने वाले हैं जिनमें बापू के विचारों को, उनके जीवन को बड़े ही बेहतरीन तरीके से पेश किया गया है।